हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रस्ट विद लॉ। दोस्तों, हमने लिमिटेशन की सीरीज शुरू तो की थी बट वी कुड नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। इसको पूरी करते हैं कम से कम। तो विल डिस्कस दिस केस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड। और इसके नोट्स मैंने शेयर कर रखे हैं। इनफैक्ट थैंक्स टू अश्विनी, वो भी अपने सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है और ही हैज डन कमेंडेबल वर्क। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस केस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड। तो दोस्तों, इसमें हुआ ये था कि 1 सेकेंड, एक्सक्यूज मी। हाँ, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी। रेलवे ब्रांच लाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करती थी। उसके फ्रेट रेट्स रिवाइज कर दिए गवर्नमेंट ने February 1, 1964 से। और इट वॉज मतलब टू अ ह्यूज एक्सटेंट, इट वॉज टू ह्यूज एक्सटेंट। तो इसलिए उसने एक उसने कंप्लेंट किया रेलवे ट्राइब्यूनल के से। एंड ट्राइब्यूनल सेड दैट डिक्लेयर्ड द रिवाइज्ड रेट्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल या आर्बिट्ररी। अब यूनियन ऑफ इंडिया इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले एडमिट कर लिया, बाद में उसने एसएलपी डिसमिस कर दी। तो एसएलपी वाज नॉट अलाउड, इट वाज एडमिटेड। फिर कोर्ट ने सुना, डिसमिस कर दिया, अलाउ नहीं किया। इसके बाद वेस्ट कोस्ट जो पेपर मिल्स थी वो एक रिट पिटिशन फाइल की हाई कोर्ट में कि 1964 से पहले के लिए उसने रिट पिटिशन फाइल किया था। कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया रिट पिटिशन को और बोला कि आप सूट फाइल करो इसके लिए। अब उन्होंने सूट फाइल किया 1982 में। देयर इज अ मिस्टेक हियर, 1982 में फाइल किया। देयर वाज अ ह्यूज डिले और ये जो जजमेंट आया था 1966 में ट्राइब्यूनल का जजमेंट आया था और एसएलपी कोर्ट ने डिसमिस किया अराउंड 1970 में। तो अब जब ये आए तो सबसे मेन इशू जो हमारे केस के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये था कि वेदर इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। तो यहाँ पे वही था, कोर इशू रिवॉल्व्ड अराउंड द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग सूट्स बाय वेस्ट कोस्ट, क्योंकि इनको यहाँ पे डिक्लेरेशन रिफंड ऑफ एक्सेस फ्रेट चार्जेस। तो इनको एक ये डिक्लेरेशन चाहिए था कि जो भी फ्रेट चार्जेस 1964 से जब ये रूल रिवाइज हुआ 1964 में और जब जजमेंट आया 1966 में, तो उसके बीच में जो भी है वो उनको एक्सेस और अनरीजनेबल डिक्लेयर करो और वो वापस कराओ। लेकिन यहाँ पर उनका ये कंटेंशन था कि वेदर द सूट वाज फाइल्ड विद इन द लिमिटेशन पीरियड फ्रॉम द ट्राइब्यूनल डिसीजन 1966 में जो आया था उसके बाद से, या इट वाज बार्ड बाय लिमिटेशन। तो यहाँ पे देखिए दो आर्टिकल्स हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 58 पे रिलाई कर रही है जिसको जो कहता है कि 3 साल का पीरियड मिलेगा फॉर एनी डिक्लेरेशन, 3 साल काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम व्हेन द राइट टू सू फर्स्ट अक्रूज। इसमें मैंने लिखा भी है, आप यहाँ भी देखिए आर्टिकल 58 टू ऑब्टेन एनी डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे वेस्ट कोस्ट को एक डिक्लेरेशन चाहिए था कि जो 1964 से 66 के जो आपने फ्रेट चार्जेस लिए हैं वो इलीगल है और उनको वापस करो, जो एक्सेस चार्जेस आपने लिए हैं। तो 3 years व्हेन द राइट टू सू फर्स्ट अक्रूज। जबकि ये वेस्ट कोस्ट कहती है कि दे आर रिलाइंग ऑन आर्टिकल 113 जो कहता है इट्स अ रेसिडुअरी प्रोविजन any suit for which no period of limitation is provided elsewhere in the schedule, 3 years with the right to sue accrues। तो इनका कहना था कि जब कोर्ट ने एसएलपी मतलब पहले तो एसएलपी चल रही थी, फिर उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट में गए। जब हाई कोर्ट ने रिट पिटिशन डिसमिस किया तो उसके बाद से इनका राइट टू सू अक्रूज है। जब कोर्ट गवर्नमेंट करेगी राइट टू सू फर्स्ट अक्रूड जब ट्राइब्यूनल ने डिसीजन दिया 1966 में। तो यहाँ पे इनका ये और जो वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड इट इज रिलाइंग ऑन सेक्शन 14 एंड 15। तो सेक्शन 14 कहता है कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोना फाइड इन कोर्ट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन। तो ये लोग जो हाई कोर्ट में प्रोसीड कर रहे थे, ऑल्दो डिड नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन, वो बोना फाइड प्रोसीड कर रहे थे, तो उसको एक्सक्लूड करना चाहिए। और सेक्शन 15 के साथ रीड करेंगे तो वो भी कहता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस। तो 14 और 15 के कारण वो जो टाइम वहां पे गया था वो एक्सक्लूड होना चाहिए। इनका कंडीशन ये भी था कि 1966 के बाद आप यूनियन ऑफ इंडिया चलेगा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लेकर, एसएलपी एडमिट हो गई तो वो टाइम भी हम नहीं काउंट कर सकते, वो भी एक्सक्लूड होना चाहिए। जबकि अच्छा जनरली अपील में देयर इज नो, ऐसा कोई अपील इज कंसीडर्ड एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ सूट, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन एसएलपी में ये कंफ्यूजन था। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा, और मैं जजमेंट भी बताऊंगा, मतलब जो केसेस जो रिफर हुए वो भी बताऊंगा। कोर्ट ने ये कहा कि लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग द सूट्स बाय वेस्ट कोस्ट बिगैन फ्रॉम द डेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर कंसिडरिंग द अपील एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द केस। तो जो एसएलपी चल रही थी इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द केस।
बीच में जो हाई कोर्ट में जो गया था रिट पिटीशन बोनाफाइडी, वो भी एक्सक्लूड होना चाहिए होगा क्योंकि सेक्शन 14 की वजह से। इट एम्फसाइज दैट अंटिल द फाइनल डिटर्मिनेशन बाय द लास्ट कोर्ट, एसएलपी चूंकि एडमिट हो गई है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट कैन नॉट बी डीम्ड फाइनलाइज। तो अगर फाइनलाइज होगा ही नहीं तो लिमिटेशन पीरियड कैसे चलना शुरू होगा। कोर्ट ने फिर कहा सेक्शन 14 एंड 15 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा और इसलिए विल एक्सक्लूड द टाइम ड्यूरिंग द रिट पिटीशन वाज पेंडिंग। हाई कोर्ट में जो हाई कोर्ट में जो रिट पिटीशन पेंडिंग है उसको एक्सक्लूड करेंगे। और रिफरिंग टू प्रेसिडेंट, इट ओवररूल्ड प्री कुछ जजमेंट कंफ्यूजन था। आप जैसे देखते हैं, जैसे ये पीके कुट्टी मतलब कोई भी आप केस पढ़िएगा तो उसमें 3 कैटेगरी केसेस जो रिफर में लिखी है, या तो इट वाज फॉलोड और डिस्टिंग्विश्ड और ओवररूल्ड। तो जैसे पीके कुट्टी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इट वाज ओवररूल्ड क्योंकि इट डिड नॉट कंसीडर द डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर इन सुप्रीम कोर्ट अपील एसएलपी में। उसके बाद इंपॉर्टेंट फिर कुन्हैया मत वर्सेस स्टेट ऑफ केरला हो जाता है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर इन अपील्स और इट्स इम्पैक्ट ऑन लिमिटेशन पीरियड है मतलब कि एक्नॉलेज किया गया था, लेकिन एसएलपी के केस के लिए ये वाला केस अपना इंपॉर्टेंट था, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड। तो दोस्तों आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। और यहाँ पे साइट पे आपके लिमिटेशन वाले सब जो समरी दी हुई है आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बाय।